नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां क्रिकेट के हर बड़े अपडेट की बात होती है, लेकिन एकदम अपने दोस्त की तरह, बिना किसी ड्रामे के। मैं हूं आपका होस्ट और आज बात करेंगे टीम इंडिया की उस हार के बारे में जिसने ड्रेसिंग रूम में हलचल मचा दी है। तीसरे टेस्ट में करारी हार के बाद अब टीम इंडिया में दो बड़े बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। कौन होंगे बाहर, कौन आएंगे अंदर, और क्यों है ये सब इतना जरूरी? तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा उस माहौल का इमेजिन कीजिए। तीसरे टेस्ट की हार, मीडिया का भारी शोर, फैंस का गुस्सा और ड्रेसिंग रूम में फैली बेचैनी। ये वही टीम है जिसने पिछले साल कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इस सीरीज में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। और ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं होता। जिस टीम से भी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, वहां प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है। अब खबर यह है कि मैनेजमेंट हार के बाद बड़े बदलाव के मूड में है, और ये बदलाव सिर्फ एक दो नामों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो दो खिलाड़ी जो लगातार फ्लॉप रहे, वे इस बार बाहर हो सकते हैं, और उनकी जगह दो नए चेहरे पहली बार प्लेइंग 11 में देखे जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो कप्तान और कोच की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। पहला नाम है करुण नायर का। करुण को पूरी सीरीज में लगातार मौका मिला, 3 टेस्ट, 6 पारियां, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये वही करुण हैं जिन्होंने कभी ट्रिपल सेंचुरी लगाकर धमाल मचा दिया था। उनका बेस्ट स्कोर सिर्फ 40 रन रहा। कभी टॉप ऑन ऑर्डर में फंस गए, कभी मिडिल ऑन ऑर्डर में जल्द आउट। और यही नहीं, टीम मैनेजमेंट ने हर मायने में सपोर्ट किया, तरह तरह की बैटिंग पोजीशन दी, थोड़ा फील्डिंग में भी घुमाया, लेकिन बात बनी नहीं। मुझे यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प लगती है। कभी कभी किसी खिलाड़ी को बार बार मौका मिले और फिर भी वो दबाव में नहीं निकल पाता, तो ये सवाल उठता है, समस्या खिलाड़ी में है या पूरे सिस्टम में? क्या उसे बहुत जल्दबाजी में टीम में शामिल किया गया, या उसे ज्यादा सपोर्ट में? सोचिए, ये वही करुण है जिनसे कभी फैंस को बहुत उम्मीद थी। पर अब रिपोर्ट्स साफ कह रही हैं, करुण नायर इस बार चौथे टेस्ट की प्लेइंग 11 में नहीं दिखेंगे। अब सवाल है, उनकी जगह कौन ले सकता है? लगभग तय हैं साई सुदर्शन। एनर्जी, टेम्परामेंट, टेक्निक, सब कुछ साथ लेकर आते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में बढ़िया रन बनाए हैं, आईपीएल में भी ढाकड़ रहे। अगर आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखें तो औसत काफी अच्छा है, यानी लंबे समय तक टिक सकते हैं, थकाने वाले रन बना सकते हैं। पहले भी एक टेस्ट मैच खेल चुके हैं। हालांकि डेब्यू में पहली पारी में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी में मैच्योरिटी और आत्मविश्वास दोनों दिखा दिए थे। तो टीम अगर बात करे फॉर्म और फिटनेस की, साई सुदर्शन लगभग पक्का नाम लगते हैं। टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी अब ये प्रेशर है कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में फॉर्म में हो, उसे ही आगे बढ़ाएं, ना कि सिर्फ पुराने नामों पर भरोसा करें। सीरीज का ये इतना अहम मोड़ है कि रिस्क लेने की हिम्मत भी दिखानी होगी। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े बदलाव की ओर, बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। आकाशदीप, जिन्होंने दूसरे टेस्ट में 10 विकेट लिए थे और अचानक हीरो बन गए थे, तीसरे टेस्ट में पूरी तरह फ्लॉप रहे। पहली पारी में एक भी विकेट नहीं, दूसरी पारी में सिर्फ एक। शायद प्रेशर का असर था या पिच की कंडीशन अलग थी, कह पाना मुश्किल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मैनेजमेंट अब अपने बॉलिंग लाइनअप में कैसे वैरायटी लाए। आखिरकार भारतीय फास्ट बॉलिंग अटैक हाल के सालों में जितना स्ट्रांग हुआ है, उतना डीप और बैलेंस्ड होना भी जरूरी है। इसी वजह से चर्चा में है अदीप, एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। सोचिए, पूरी टीम में सारे फास्ट बॉलर दाएं हाथ के हैं, चाहे बुमराह हो, सिराज हो या नीतीश रेड्डी। लेफ्ट आर्म राइसलर से ऑलरेडी आपको नई एंगल मिलता है। बल्लेबाज के लिए लाइन एंड लेंथ समझना थोड़ा सा देखा हो जाता है। खासकर इंग्लैंड की कंडीशन में, अगर पिच में स्विंग है तो लेफ्ट आर्मर क्या कमाल दिखा सकता है। कई बार ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा गेम चेंज कर सकते हैं। अब खिलाड़ी ही क्यों, पिच का रोल क्या है? मतलब स्पिनर्स की भी बात हो रही है। कुलदीप यादव का नाम भी लिस्ट में है, क्योंकि अगर मैनचेस्टर में पिच स्पिन फ्रेंडली हुई तो टीम 3 तेज और 2 स्पिनर्स के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकती है, यानी रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव दोनों। वैसे कुलदीप के पास गूगली, चाइनामैन सब कुछ है, और जब जब उन्हें भरोसा मिला है, उन्होंने मैच में असर डाला है। और एक नाम, प्रसिद्ध कृष्णा। लंबी हाइट, अच्छी रफ्तार, और स्ट्रेंथ ये है कि नए बॉल से भी विकेट ले सकते हैं और ओल्ड बॉल से भी। अगर टीम को लेफ्ट आर्मर पर यकीन नहीं होता तो प्रसिद्ध कृष्णा को लाइनअप में देख सकते हैं। गेंदबाजी में हमेशा ये देखा जाता है ना, किस तरह की गेंदें बेस्ट बैट्समैन के लिए भी मिस्ट्री बन सकती हैं। अब जरूरी बात करते हैं टीम कंपोजिशन की। चौथे टेस्ट के लिए जो संभावित प्लेइंग 11 सामने आई है, उसमें एक तो साफ साफ ट्रेंड दिख रहा है, टीम रिस्क लेने को तैयार है। और बतौर क्रिकेट फैन, मुझे हमेशा ये एक्साइटिंग लगता है जब कप्तान और कोच नए टैलेंट को मौका देने की बात करते हैं। चलिए लाइनअप देख लेते हैं। ओपनिंग, यशस्वी जायसवाल, फिर केएल राहुल। तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन की एंट्री तय मानी जा रही है। चौथे नंबर पर शुभमन गिल,
जो अभी तक पूरे दौरे में स्थिर खेले हैं, कभी एक बड़ी पारी आ जाती है, कभी जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट दिखाते हैं। 5 पर ऋषभ पंत। वैसे ईमानदारी से कहूं तो पंत जब भी आउट होते हैं, एक पल के लिए लगता है कि अरे अब क्या होगा, लेकिन वो जब टिकते हैं तो गेम की दिशा बदल सकते हैं। 6ठे नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी। अभी तक लिमिटेड मौका मिला, लेकिन हर बार नई ऊर्जा के साथ उतरे हैं। इसके बाद रवींद्र जडेजा। ये वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ रन या विकेट के दम पर नहीं, अपनी उपस्थिति से मैच बदल सकते हैं। जडेजा का तो मैदान पर होना ही दूसरी टीम के लिए प्रेशर है। 7 पर बुमराह। हमारी बॉलिंग लाइनअप की जान। सिराज को ना भूलें, हर बार कुछ नया ट्राई करते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी है। आगे वॉशिंगटन सुंदर, जो बॉल से भी मैच पलट सकते हैं और बैटिंग में भी कई बार नंबर 8 पर पॉजिटिव रन बना चुके हैं। और आखिर में प्रसिद्ध कृष्णा या अदीप, इनमें से कोई एक। ये देखना बाकी होगा कि टीम बैलेंस के हिसाब से किसे प्लेइंग 11 में रखती है। ये पूरी लाइनअप एकदम ताजी हवा की तरह लगती है, नए टैलेंट, नए जोश के साथ। कभी कभी ये रिस्क आपको वो फुट मसाज देता है जो पूरी टीम के लिए फ्रेशनेस ले आता है, लेकिन चैलेंज भी बड़ा है। ओल्ड प्लेयर्स को बाहर करना रिस्की है, लेकिन अगर मौका नहीं दोगे तो नया टैलेंट कहां से निकलेगा। और ये जो 2 बदलाव हो रहे हैं, वो सिर्फ प्लेयर्स की अदला बदली नहीं है, ये एक सेंडिंग मैसेज है। अगर परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो टीम डिफरेंट सोचेगी। और यही तो स्पोर्ट्स की खूबसूरती है, कोई नाम पक्का नहीं, हर पारी अपनी नई कहानी लिखती है। ये मेरे लिए दिलचस्प है क्योंकि भारतीय टीम में पिछले कुछ सालों में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है बेंच स्ट्रेंथ। मतलब अब पहली टीम ही नहीं, दूसरी और तीसरी लाइन भी फॉर्म। किसी के बाहर होने पर ऐसा नहीं लगता कि टीम कमजोर हो गई, बल्कि और कंपटीशन बढ़ जाता है। इससे सब लोग बार बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब बड़ी बात यह भी है कि चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में खेला जाएगा। 23 तारीख को मैच शुरू होगा और अब इंतजार उस टीम शीट का होगा जिसमें शायद ये दोनों बदलाव ऑफिशियली दिख जाएं। ऐसे बदलाव कभी रिस्की होते हैं, कभी शानदार साबित होते हैं, लेकिन फैंस के लिए तो सबसे अच्छा यही है जब टीम बिना डर के ताजगी के साथ मैदान में उतरकर पूरा दम दिखाए। कुल मिलाकर टीम इंडिया की हार ने सिर्फ हार का दर्द नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट, इसने नए इंस्पिरेशन और एक नए मौके के दरवाजे खोले हैं। 2 फ्लॉप खिलाड़ियों को ड्रॉप करना और 2 नए सुपरस्टार्स को खिलाने का फैसला, यही तो असली गेम चेंजर मूव है। असली जीत सिर्फ कप उठाने में नहीं, बल्कि उस बहादुरी में है जो मुश्किल वक्त में नए रास्ते अपनाने से आती है। बस आज के इस एपिसोड में इतना ही। तब तक खेल का मजा लीजिए और याद रखिए, बदलाव ही एकमात्र कांस्टेंट है, खासकर क्रिकेट में। धन्यवाद।